सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव दया कीजिए, सब पर दया कीजिए। तो गुरु भाई बहन, आज मैं जो आप लोग कथा सुनाने जा रही हूँ, एक साहूकारन की और गाय माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगे तो मैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और दोस्तों में यारों में शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं और महादेव का चर्चा सुनना पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भक्त हमारे गुरु भाई बहन इस चर्चा को सुन सकें और महादेव का भक्त बन सके, उनका जो भक्ति है उनको प्रदान हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपना गुरु बना सके। जितने गुरु भाई बहन हैं जो जिसके पास ये कथा नहीं पहुंच पाता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखते तो हैं लेकिन फुल नहीं देखते हैं, आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। महादेव का कथा है, चर्चा है महादेव का, तो फुल सुनिए। तो चलिए अब मैं कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक साहूकारन रहती थी। साहूकारन के घर में साहूकारन की जब बचपन में अपने घर में देखी थी साहूकारन कि उसकी माँ जो थी जो रोटी बनाती थी तो पहला रोटी वो गाय को देती थी। तो गाय को आप लोग जानते गुरु भाई बहन, गाय हमारी माता है। अब माता को हमेशा कभी भी गाय को रोटी देना चाहिए तो पानी जरूर देना चाहिए। तो साहूकारन की माँ क्या करती कि गाय को रोटी पानी देती थी। उसके घर पे हमेशा एक गाय बंधी रहती थी। अब ये साहूकारन को हमेशा याद था क्योंकि गाय जो है एक तो अनबोलता पशु है, वो मुंह से बोल नहीं सकती, लेकिन उसमें 36 देवी दुर्गा का वास होता है। क्योंकि एक गऊ को अगर आप रोज नियम अनुसार रोटी देते हैं, पानी देते हैं, तो जितना 10 ब्राह्मण खिलाएंगे उससे एक गऊ का आपको दुआ लगता है, आपको भक्ति प्रदान होता है। तो गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए गुरु भाई बहन। आज भी बहुत गुरु भाई बहन है कि हम सब घर में एक एक रोटी जरूर गाय के नाम से, फर्स्ट रोटी जो बनता है तो गाय के लिए निकाला जाता है। तो आप लोग भी जो नहीं खिलाते हैं गाय को तो जरूर खिलाएं। तो इसी पे आधारित ये कथा है। फिर क्या होता है, साहूकारन जब वो बड़ी होती है तो उसकी शादी होती है साहूकार से। जब शादी होती है तो जाती है अपने ससुराल, वहाँ देखती है तो उसको वही बात याद रहता है कि उसकी माँ जब वो बचपन में देखती थी कि मेरी माँ तो गाय को रोटी देती थी, वहाँ पे गाय थी नहीं ससुराल में, तो अपनी सास से कहती हैं कि माँ जी आप एक गाय खरीद कर मंगवा लीजिए, मैं गाय के लिए रोज एक रोटी उनको खिलाया करूँगी और लहना जो होता है भूसा चोकर वोकर रोटी मैं खिलाऊँगी। 4 बजे भोर में लहना में नाद में डाल दूँगी, गाय की सेवा करूँगी। तो उसकी सास कहती है ठीक है। वो अपने बेटा से कहती है साहूकार से कि मुझे लगता है कि बहू हमारी जो आई है वो धार्मिक किस्म की है बहू हमारी, क्योंकि आजकल के लड़के देखते ही हो कैसी होती है। गाय भैंस रखना कहते हैं कि जीव का जंजाल है, कौन लहना करेगा, कौन जंगल से जाके घास भूसा लाएगा, ये सब सोचती है। लेकिन हमारी बहू अच्छी है, अपना बेटा से कहती है उसकी सास साहूकारन के। साहूकार जाके एक दूसरे गांव से गाय लेके आ जाता है तो साहूकारन क्या करते हैं कि जब रोटी बनाती है तो फर्स्ट रोटी वो गाय को खिलाती है। जैसे उसकी माँ करती थी वैसे वो साहूकारन करती है। तो फर्स्ट रोटी वो गाय को खिलाती है और पानी पिलाती है। 4 बजे भोर में उठ के, बहू थी तो सुबह तो नहीं डाल सकती थी लहना, बाहर नाद रहता है गाय का, आप लोग देखे ही होंगे गुरु भाई बहन। तो 4 बजे भोर में उठ के लहना डाल देती थी नाद में और भूसा वूसा सब डाल देती थी चोकर वोकर खाने के लिए। और क्या होता है कि ऐसे धीरे धीरे समय बीतने लगता है और वो गाय के वजह से और उसको सेवा सहाय करने की वजह से उसको एक 9 महीने बाद एक सुंदर सा पुत्र होता है
साहूकारन को। जब होता है तो लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब बड़ा होने लगता है तो साहूकारन क्या करती है, अपने बेटे की शादी कर देती है। बहू आ जाती है, फिर भी वो रोटी खिलाना नहीं भूलती है साहूकारन। जब बेटे की शादी हो जाती है, बहू आ जाती है, पोता पोती हो जाते हैं, तो आप लोग तो गुरु भाई बहन जानते ही हैं कि हर समय तो एक जैसा दिन नहीं होता है। अब साहूकारन भी बूढ़ी हो जाती हैं, धीरे धीरे वो भी बूढ़ी हो जाती है, तो अपनी बहू से कहती है कि बहू, तुम गाय को पहला रोटी गाय को खिलाना और पानी पिलाना, और 4 बजे भोर में उठ के तुम लहना गोद देना, तुम नाद में डाल देना, ताकि गाय हमारी खा जाएगी। लेकिन बहू नई थी, वो तो हाँ 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 कर देती है सास से, लेकिन वो बात मानती नहीं थी। खाना बनाती थी, रोटी सब्जी बनाती थी, तो सबसे फर्स्ट वो अपने पति को, अपने बच्चों को खिलाती थी, गाय को नहीं देती थी। और ये बूढ़ी मैया रोज देखती थी, रोज वो समझाती थी अपनी बहू को, लेकिन बहू सुनती नहीं थी। अब बूढ़ी हो गई थी तो वो रोज चल नहीं पाती थी, वो एक ही जगह बैठी रहती थी, लेकिन वो समझाती थी अपनी बहू को, बहू नहीं सुनती थी, वो अपनी मनमानी करती थी, मुंह पे सिर्फ हाँ करती। लेकिन गुरु भाई बहन अपनी सास की बात नहीं मानती थी। एक दिन की बात है कि बहुत तेज 3 दिन तक बारिश होने लगता है, खूब तेज बारिश होता है, गांव डूबने के कगार पे आ जाता है। गांव डूबने के कगार पे आता है तो उस गांव के, उस नगर के राजा जो होते हैं तो घर पे आते हैं साहूकार के, और आके बोलते हैं कि अब यहाँ पे बारिश 3 दिन खूब लगातार होगा, तो तुम लोग ऐसा करो कि तुम सब मेरे पास, मेरे घर आ जाओ, मेरे महल में। जब 3 दिन में बारिश खत्म हो जाएगा आके, उसके बाद तुम लोग चले आना। तो बहू से जब कहती है सास कि बेटा तुम ऐसा करो कि 3 दिन बारिश खूब तेज होगा, से ज़रूरत के सामान जो है बैग में भर लो। तो उसकी बहू क्या करती है कि जो ज़रूरत का सामान होता है भर लेती है। कहते माँ जी जो ज़रूरत का सामान है वो भर ली हूँ बैग में, अब चलिए। तो वो जो बूढ़ी, जो साहूकारन होती है बूढ़ी मैया, तो अब वो गाय को कहती है कि अब इस गाय को कहाँ ले जाएंगे। तो उसकी बहू क्या कहती हैं साहूकारन की कि माँ जी इसको कहाँ लेके जाएंगे, छोड़ दीजिए, यहीं पर रहेगी ये, इसको कहाँ लेके चलते रहेंगे रास्ते में, अपना सही चलाना मुश्किल हो रहा है, अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है, ऐसे कहती है बहू अपने सास से। लेकिन जब जाने लगती है तो साहूकारन जब उस गाय को देखती है तो उसको बहुत, उसकी सूरत देख के एकदम से मोहित हो जाती हैं, और कहते जैसे गुरु भाई बहन हम अपने घर पे कोई भी पशु चाहे कोई भी जानवर पालते हैं तो जैसे एक इंसान से लगाव हो जाता है, ऐसे वो साहूकारन को उस गाय से लगाव हो जाता है। क्योंकि जब वो शादी करके आई थी तब भी से वो गाय को खरीद के मंगाई थी, या तब से वो उसकी सेवा करती है, फिर वो नहीं जाती है। जो साहूकारन थी वो अपनी बहू से कहती है कि तुम लोग चले जाओ, से मैं अपने गाय के साथ ही यहाँ रहूँगी, जीना होगा तो जी जाऊँगी, मरना होगा तो मर जाऊँगी। तो गुरु भाई बहन ऐसे वो साहूकारन कहती हैं। बहू बेटा पोता पोती सब चले जाते हैं, लेकिन वो जाने से पहले अपनी बहू से कहती है कि जिस खाट पे मैं बैठी हूँ इसी खाट पे जो पौआ है, दाहिना पौआ पैर के गुंतारी, वहाँ पे बांध दो गाय को, बांधना नहीं रस्सी उसका पकड़ा देना, ताकि अगर मैं भाग जाऊँ वहाँ से तो गाय को भी लेके जा सकूँ, कहीं हटूँ भी तो। वो हिल पाती नहीं थी, फिर क्या करती बहू की खोल के रस्सी लाके पौआ के पास बांध देती है। अब ये सब चले जाते हैं और घर में बच जाती है साहूकारन उसकी गाय। 3 दिन खूब तेज बारिश होता है, इतना तेज बारिश होता है, और ये जो साहूकारन थी वो महादेव से दया मांगती थी, महादेव की भक्त मतलब परम भक्त थी। तो कहती है महादेव अब हम, मेरी और मेरे गाय की रक्षा आप ही कीजिए, आप ही हमारा सहारा बनिए है महादेव। और उस गाय का पूंछ पकड़ लेती है बूढ़ी मैया जो थी साहूकारन, और 3 दिन के बाद चारों तरफ महादेव का ऐसा दया बरसता है उस साहूकारन पे
कि 3 दिन बारिश इतना तेज होता है, सबका घर डूब जाता है, सब जगह जलमय हो जाता है। लेकिन वो जो साहूकारन थी बूढ़ी मैया, उनका घर नहीं डूबता है, क्योंकि उनपे स्वयं महादेव का दया बरसा था, स्वयं कृपा अपना बरसाए थे। तो गुरु भाई बहन, क्या होता है कि जब 3 दिन के बाद जब बेटा बहू पोता पोती और गांव के सब लोग आते हैं, तो देखते हैं कि चारों तरफ का घर डूब गया है और साहूकार का जो घर है वो डूबा ही नहीं है। दूर दूर तक उसके घर के आसपास पानी नहीं है। तो जब आके सब देखते हैं तो कहते हैं, अरे ये कैसा चमत्कार हो गया कि सबका घर डूब गया, सब जगह जलमय हो गया और यहाँ पे बारिश का पानी का पता ही नहीं चल रहा है। तो सब लोग उस बूढ़ी मैया जो साहूकारन थी उनसे पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हो गया बूढ़ी मैया, आप बच गई, आपका गाय बच गया और आप दोनों को कुछ नहीं हुआ। तब वो साहूकारन कहती है कि मैं महादेव को गुहारने लगी, महादेव की परम भक्त थी मैं, और महादेव से दया मांगने लगी, नमन करने लगी, तो महादेव हमारी रक्षा की है, हमारे साथ साथ हमारी चमत्कारी जो गाय थी उसकी भी रक्षा की है। तब से उनकी बहू जो थी साहूकारन की, तब से विश्वास हो जाता है कि सही में मेरी सास है तो महादेव की परम भक्त है। तो पहले जो गलती करती थी साहूकारन की बहू कि गाय को एक भी रोटी नहीं देती थी, लेकिन अब वही साहूकारन की सब बात बहू मानने लगती है। और ये सब कुछ हुआ महादेव की दया से, महादेव की कृपा से। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।